टॉपिक देखते हैं, वीपीएन के बारे में देखते हैं। वीपीएन के बारे में एक गाइडलाइन जारी हुई है। वीपीएन क्या होता है, कोई बता सकता है? अरे नाम नहीं सुना कभी आप लोगों ने? वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क इसका नाम है। ठीक है, ये कैसे काम करता है जरा उसको देखते हैं। ठीक है, तो आपको एक सबको डायग्राम दिख रहा होगा। एक बार अगर आपको वीपीएन क्लियर हो जाएगा तो गाइडलाइन बड़ी सिंपल है, क्या क्लियर होना है क्या नहीं होना है। देखिए भाई, मान लीजिए कि आपको किसी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। ये क्या हुआ? ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट पे जाना चाहते हो जो आपके देश में ब्लॉक है, यू कैन नॉट सर्च इट, है ना। अगर आपको ऐसी वेबसाइट सर्च करनी है जो आपके देश में ब्लॉक है, जैसे चीन के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स ब्लॉक है, भारत के अंदर भी है, तो पहली तो दिक्कत ये कि कैसे जाया जाए, एक दिक्कत। दूसरा, आप जब किसी भी, चाहे ब्लॉक हो चाहे नहीं हो, किसी भी वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो आप चाहते हो कि किसने सर्च किया, किस आईपी एड्रेस से सर्च किया, ये पता ना लगे। समझ में आया ना? किसने सर्च किया और किस आईपी एड्रेस से सर्च किया ये पता ना लगे। जब आप जनरली सर्च करते हो ना, मान लो आपने कोई भी upsc.gov.in सर्च किया, तो जब अगर तहकीकात कोई करना चाहे तो ये पता लग जाएगा कि वो किस डिवाइस से सर्च किया गया है। समझ में आया ना? डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, तो उस डिवाइस का आईपी एड्रेस पता लग जाएगा अथॉरिटीज को, अगर वो पता लगाना चाहे तो अगर आपके पास में ये दो दिक्कतें हैं कि आप ये पता नहीं लगवाना चाहते हो कि किस डिवाइस से सर्च किया है, एक बात, और दूसरा, ऐसी वेबसाइट्स पे जाना चाहते हो जो कि आपके देश में ब्लॉक है। दूसरा कारण ज्यादा होता है लोगों के लिए, अगर आपके देश में ब्लॉक वेबसाइट्स पे आप जाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइडर आपको क्या सुविधा देते हैं? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल जो है वीपीएन की सुविधा आपको देते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत क्या होता है? इस सुविधा के अंतर्गत क्या होता है कि जब आप कोई सर्च करते हो किसी भी तरह का, तो वो वीपीएन सर्वर पर आपका आईपी एड्रेस जाएगा, यहां से एक नया आईपी एड्रेस जनरेट होगा जो कि वर्चुअल होगा, मतलब आभासी होगा, आपका नहीं होगा, और वेबसाइट पर वो एड्रेस जो है यहां का एड्रेस जाएगा, ना कि आपका एड्रेस। मेरी बात समझे ना? मतलब वेबसाइट पर जब आप कोई सर्च करना चाहे, देखना चाहे कि इस वेबसाइट को किसने देखा था, तो यहां से जो एड्रेस जनरेट हुआ वो इस वेबसाइट पर स्टोर रहेगा, ना कि आपका एक्चुअल आईपी एड्रेस। ठीक है, तो जो आपकी समस्या थी कि समस्या सॉल्व हो गई कि आपका अपनी लोकेशन पता नहीं लगाना देना चाहते थे, अपना आईपी एड्रेस देना नहीं चाहते थे, तो वो समस्या सॉल्व हो गई। दूसरा, आप उस वेबसाइट को सर्च करना चाहते थे जो कि आपके देश में नहीं है, मतलब आपके देश में ब्लॉक है, तो हुआ क्या, इस वीपीएन सर्वर ने क्या किया, अगर आपके देश में कोई वेबसाइट ब्लॉक भी है, तो जैसे ही आप वीपीएन नेटवर्क का यूज करते हो तो दुनिया भर में अगर वो वेबसाइट कहीं भी एग्जिस्ट कर रही हो, आपको वहां से लिंक कर देगी। ठीक है, इसलिए लोग वीपीएन नेटवर्क का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। पहले तो वीपीएन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, क्योंकि वीपीएन समझ में आ गया तो गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको कि वीपीएन के संदर्भ में क्या गाइडलाइन है। ये जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो बताए कि उनको वीपीएन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। वीपीएन समझ में आ गया? अगर ये आ गया हो तो हम इसको डायग्राम को हटा के आगे बढ़ते हैं। फिर से बता रहा हूँ, जब आप कोई डिवाइस से सर्च करते हो वेबसाइट को, है ना, केस नंबर 1, आपने अपने मोबाइल से सर्च किया upsc.gov.in, तो सीधे आपकी डिवाइस कनेक्ट क्या होती है? इस वेबसाइट से। ठीक है, तो अगर ये वेबसाइट आपके देश में ब्लॉक है तो आप सर्च नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने सर्च कर भी लिया तो यहां पर इस वेबसाइट पे आपका आईपी एड्रेस स्टोर हो जाता है। आईपी एड्रेस का मतलब किस डिवाइस से सर्च किया, बिल्कुल स्टोर हो जाता है, लोकेशन पता लग जाएगी। आपने कई बार सुना होगा किसी साइबर कैफे से किसी ने मेल किया, है ना, कि देश के बड़े नेता को मारने का धमकी भरा मेल, ऐसे ही मजे मजे में, कोई मारना वारना उसका था नहीं, तो पकड़ा गया। आप कहोगे जी कैसे पकड़ा गया, इतने साइबर कैफे है, तो सबसे पहले तो किस आईपी एड्रेस से हुआ है ये पता लग जाएगा। आईपी एड्रेस से पता लग गया तो वो कंप्यूटर किसको लोकेट है, किसको अलॉट है, वो पता लग जाएगा। साइबर कैफे में पूरा पहुंच गए, उससे पूछा भैया कौन कौन आया था, सीसीटीवी कैमरे फुटेज वगैरह दिखाओ। जो साइबर कैफे होते थे अब तो खैर खत्म हो गए, तो वहां पर आपका ब्यौरा दर्ज होता था, फोन नंबर वगैरह भी दर्ज होता था। उसके थ्रू फिर अगर पुलिस सक्रिय हो जाए तो फिर ऐसे को भी ढूंढ लाती है जो है ही नहीं, है कि नहीं। पुलिस सक्रिय हो जाए तो ऐसे व्यक्ति भी जिंदा हो जाते हैं ना जो जिनका जन्म ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो फिर इससे पकड़ा जाते लोग, तो ये जरूरी भी है। तो ये आईपी एड्रेस इस वेबसाइट पर पहुंच जाता है। अब अगर आपकी प्रायोरिटी ये है
कि आप ऐसी वेबसाइट को सर्च करना चाहते हो जो आपके देश में ब्लॉक है। तो अगर ऐसे सर्च करना चाहोगे तो वो खुलेगी नहीं, है ना। दूसरा, आपका अगर वो खुल भी रही है तो आपका आईपी एड्रेस यहां आ जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि दोनों चीजें ना हो, ना तो हमारे बारे में जानकारी डिस्क्लोज हो कि किसने सर्च किया है, और ना ही ब्लॉक वेबसाइट से हमें कोई समस्या हो मिल जाए, तो उसके लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क इसका यूज किया जाता है। कई कंपनीज है जो ये प्रोवाइड करती है आपको पैसे लेकर। अब आप इसके थ्रू कनेक्ट हो जाओ, है ना। अब आप जो सर्च करोगे आपका आईपी एड्रेस एनक्रिप्टेड रहेगा। एनक्रिप्टेड का मतलब उसको कोई देख नहीं पाएगा, एक तरह से लॉक रहेगा, कोई नहीं देख पाएगा। इस वेबसाइट पर किसका आईपी एड्रेस जाएगा? इस सर्वर से जनरेट हुआ एक नया आईपी एड्रेस। इस वेबसाइट को अगर आप देखना चाहोगे कि किसने देखा, तो इस सर्वर से जनरेट हुआ एक आईपी एड्रेस जाएगा जो कि आपका नहीं होगा। एक तो समस्या आपकी दूर हो गई कि आप अपनी गोपनीयता रखना चाहते थे, गोपनीयता भी रह गई। दूसरा, अगर आप चाहते थे कि ऐसी साइट आपने सर्च करी जो आपके देश में ब्लॉक है, तो भी हो सकता है, क्योंकि किसी ना किसी देश में तो वो लीगल होगी। अगर एक साइट जो दुनिया के हर देश में ब्लॉक है तो चली क्यों रही है? ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। होता ही है कि किसी पर्टिकुलर देश में किसी पर्टिकुलर टाइप की साइट ब्लॉक है, आप इस बाधाओं को दूर कर कर हर तरह की वेबसाइट्स को देखना चाहते हो, तो ये आपको सुविधा मिल जाती है। ये दो मेन फायदे हैं, और दो ही फायदे हैं। मेन क्या, बाकी जगह तो दिक्कत है, पैसे देने पड़ते हैं, इंटरनेट स्पीड स्लो होती है, हर चीज होती है, लेकिन इसके दो ही मेन फायदे हैं, है ना। बिल्कुल परचेस करना पड़ता है, इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। ये नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं सर, है ना। जैसे आप एयरटेल की छतरी लगाते हो ना, तो एयरटेल को पैसे देने पड़ते हैं, तब तो घर में टीवी का प्रोग्राम आता है ना, उसी तरह से। ठीक वैसे ही कंपनियां होती है, प्रोवाइडर का मतलब सीधी सी बात मानो कंपनियां होती है जी। हम वीपीएन कंपनी है ना। मान लो इनको रंजन मिश्रा को वीपीएन खरीदना है ना, सब्सक्रिप्शन लेना, 1 महीना 2 महीना 6 महीना उसी तरह से मिलता है। तो ये जाएंगे, उनसे बताएंगे, वो उनका प्लान बताएंगे जी, 6 महीने का 1739, 8 महीने का इतना, 1 साल का इतना, वही सारी चीजें, है ना। घर में इनके कुछ कनेक्शन डिवाइस लगेगी, उस डिवाइस के थ्रू ये सारा काम होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ऐसे आगे की बात अभी बात की बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं आगे चलूं, क्योंकि ये बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है वीपीएन का। अब केंद्र सरकार की क्या गाइडलाइंस है? अब एक भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, ठीक है। क्या नाम है टीम का? भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। नाम समझ में आ रहा होगा, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। मतलब अगर कोई आपातकालीन, मतलब अचानक किस पर कोई हमला हो, साइबर हमला वगैरह हो, तो ये टीम रेस्पॉन्स करती है, ठीक है। तो ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि जितने भी वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर है, कंपनियां, है ना, उनको 5 साल तक के लिए ये डेटा अपने पास स्टोर रखना पड़ेगा कि किस किस ने आपके सब्सक्रिप्शन लिया। पूरा उसकी पर्सनल जानकारी रखनी पड़ेगी आपको अपने पास 5 साल तक के लिए। यानी कि सन 2020 में भी आपने कुछ सर्च किया हो तो 2025 तक निकाला जा सके, ठीक है, ताकि हमको जो दिक्कतें आ रही है वो ना हो, ठीक है। मतलब इस प्रकार की गतिविधि ना हो कि किसी व्यक्ति ने कोई साइट सर्च करी और हम उसका कभी पता ही नहीं लगा सके, क्योंकि उसने वीपीएन के थ्रू सर्च की थी। क्लियर हुआ? या किसी ने कोई ब्लॉक साइट सर्च करी और हम पता ना लगा सके, है ना, क्योंकि उसने वीपीएन के थ्रू की थी। इन जनरल हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन आपको 5 साल तक उसका डेटा अपने पास में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 5 साल तक ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी। इसका मतलब हुआ, जब कोई ग्राहक वीपीएन खरीदने जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उससे कहा जाएगा जी आधार कार्ड दो। हमारे देश में तो सबसे बड़ी यही मांगा जाता है हर जगह। फोटो मांगी जाएगी, पक्का एड्रेस वगैरह मांगा जाएगा, और मांगा ही नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको दे दिया उसके बाद उन्होंने कहीं जला दिया, वो 5 साल तक खुद के पास रखना पड़ेगा। ये डेवलपमेंट हुआ है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब ये डेवलपमेंट क्यों हुआ है? पहले तो ये वर्चुअल सर्वर क्या है ये क्लियर हो गया, है ना। अब वर्चुअल सर्वर क्या है, इससे इसका लोग उपयोग क्यों करते हैं? सबसे पहला उपयोग गोपनीयता के कारण। दूसरा, ऐसी साइट्स भी सर्च हो जाती है जो आपके यहाँ पर ब्लॉक है। तीसरा, अगर देखें तो अगर आप वर्चुअलाइजेशन करवाते हो, हर तरह से वर्चुअलाइजेशन से अगर साइट सर्च करते हो, थोड़ी लागत भी कम आ जाती है, तो लोग इसलिए भी उपयोग करते हैं। असल बात क्या है कि उपयोग करने के दो ही कारण हैं, लागत वागत से बड़ा कारण नहीं है कोई। मेन कारण दो ही है, गोपनीयता और उन साइट्स को सर्च करना जो कि आपके देश में ब्लॉक है। समझ गए? तो ये वीपीएन का उपयोग क्या है। अब वीपीएन के फायदे क्या है? एक तो ये किसके लिए, ग्राहक के लिए फायदे क्या है? आपकी जानकारी को सुरक्षित रखता है, किसी और को नहीं पता पड़ सकता।
है ना। पहला फायदा क्या है, आपकी जानकारी को सुरक्षित रखता है, किसी और को पता नहीं पड़ सकता। दूसरा, एक है, मान लीजिए कि कोई आयरलैंड का चैनल है, आयरलैंड की वेबसाइट है और आपके देश में ब्लॉक है। एक वेबसाइट है जो आयरलैंड की है और आपके देश में ब्लॉक है। अब आपको किसी भी काम से उस वेबसाइट पे जाना है, अब कैसे जाओगे? विदाउट वीपीएन तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? आपके देश में जो साइट्स ब्लॉक है, रीजनल, रीजनल का मतलब क्या हुआ? आपके देश के बाहर की, जो आपका देश मानता है कि आपके देश के लोगों को नहीं देखनी चाहिए, ठीक है, या आपके देश के लोगों को वो जानकारी नहीं मिलनी चाहिए, बट आप कोई इंटेलेक्चुअल हो या आप कोई किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति हो, आपको वो काम पड़ गया, तो कहां से सर्च करोगे? वीपीएन के थ्रू आप सर्च कर सकते हो उन देशों की भी साइट्स जो आपके देश के अंदर ब्लॉक है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। दो मेन फायदे मैंने आपको बताए ग्राहक के पर्पस से, है ना। एक पर्पस क्या है, गोपनीयता बनी रहेगी, सिक्रेसी बनी रहेगी, और दूसरा पर्पस क्या है, क्षेत्रीय सामग्री तक पहुंच। फिर अगर आप कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, वहां से कुछ डाउनलोड वगैरह कर रहे हो, है ना, तो वो सिक्योर रहेगा। डायरेक्ट डाउनलोड करोगे तो सिक्योर नहीं रहेगा, पता पड़ेगा कहां डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी वगैरह को ध्यान में रखकर लोग इसका उपयोग करते हैं। अब ग्राहक के पर्पस से इसमें नुकसान क्या है? इंटरनेट स्पीड कम होती है ना। रियल टाइम स्ट्रीमिंग जो होती है, स्ट्रीमलाइन वीडियो देखना मुश्किल होता है, ठीक है, तो स्ट्रीमिंग में दिक्कत आती है। दूसरा, एंटीवायरस नहीं होते, है ना। बट एक बात याद रखिएगा, जो लोग इस वीपीएन नेटवर्क का सामान्यतः उपयोग करते हैं, वो लोगों को हाई इंटरनेट स्पीड नहीं चाहिए, है ना, और ना ही उनको ये टेंशन है कि सिक्योरिटी वायरस वगैरह की। उनके पर्पस कुछ और ही रहते हैं। अब सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने कहा है कि ये 5 साल तक अगर आप, सर मैं तो वो साइट ब्लॉक होगी जो नुकसानदायक होगी, हाँ, हमारा सरकार मानती है नुकसानदायक भी हो सकती है, प्लस सरकार मानती कि ये साइट नहीं पता लगनी चाहिए हमें, मतलब हमारे देश में सही नहीं, चीन ने तो बहुत कर रखी है ऐसी, है ना। तो मुद्दा क्या है, ये गाइडलाइन जारी करने के पीछे इशू क्या है? सबसे पहले सुरक्षा का इशू। आतंकवादी घटनाएं जितनी भी होती है, उसमें आतंकवादी फाइनली कनेक्ट कैसे होते हैं? वीपीएन के थ्रू। जब आतंकवादी आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं वीपीएन के थ्रू, और अब जैसे आतंकवाद से संबंधित सीरिया, आईएसआईएस की जितनी साइट्स थी वो भारत में ब्लॉक है, और जब वो साइट्स ब्लॉक है तो कनेक्शन लोगों का कैसे बैठेगा? वीपीएन के थ्रू। अब वीपीएन के थ्रू कनेक्शन बैठ रहा है और हमारी सरकारें पता ही नहीं लगा पा रही कि कौन वीपीएन के थ्रू सीरिया की साइट्स को सर्च कर रहा है। अगर आज मान लीजिए, अच्छा आप जो भी ये सर्च वगैरह करते हो ना यूट्यूब पर, यूट्यूब पे तो नहीं, हाँ यूट्यूब पर भी, मान लीजिए आप कहीं पे भी क्रोम वगैरह पे सर्च करते हो, तो एक भारत की आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना, और एक रॉ है, वो एक नजर बनाए रखती है कि आप किन किन चीजों को सर्च कर रहे हो, समझ गए। अगर आप आपत्तिजनक चीजों को सर्च कर रहे हो, जिसको बोलते हैं कि आप आतंकवादी, पर्टिकुलरली आपत्तिजनक का अर्थ क्या हुआ कि आतंकवादी गतिविधियों को का बारे में सर्च कर रहे हो, आप हाउ टू मेक अ बॉम्ब, इस प्रकार की चीजों को सर्च कर रहे हो, है ना, कि एक बॉम्ब को कैसे बनाया जाए, या आईएसआईएस के बारे में सर्च कर रहे हो, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग पता लगता है ना। आप यूपीएससी के लिए आईएसआईएस डाल के सर्च कर रहे हो कि ये क्या था क्या नहीं था, लेकिन इसके लोगों से कनेक्शन, इनकी उन साइट्स तक जाना जिनके एकेडमिक पर्पस का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आप कहीं ना कहीं इनसे जुड़ना चाह रहे हो, है ना। पैसों का ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो आपको चंदा मांगा जा रहा है, आप उस साइट्स के थ्रू चंदा दे रहे हो, ये सारी चीजें पता लगनी चाहिए कि नहीं भारत सरकार को, क्योंकि बाद में फिर आपका लिंक निकाले तो फिर लिंक कैसे निकलेगा, है ना। तो भारत सरकार ने कहा है कि आपको ये जितने भी रिकॉर्ड हैं वो वीपीएन प्रोवाइडर को अपने पास में रखने पड़ेंगे। हमें जिसके लिए भी शक होगा, हम वीपीएन प्रोवाइडर से मांगेंगे, 5 साल तक का डेटा उसके पास में होना चाहिए, मिनिमम 5 साल तक का डेटा उसके पास में होना चाहिए। अब वीपीएन प्रोवाइडर्स क्या कह रहे हैं? वीपीएन प्रोवाइडर कह रहे हैं गोपनीयता नहीं रहेगी, और सारी चीजें अगर डिस्क्लोज हो जाएगी तो किसका दिमाग खराब है जो वीपीएन से सर्च करेगा? ठीक है, अगर गोपनीयता नहीं रहेगी और सारी चीजें गवर्नमेंट के डोमेन में रहेगी, पब्लिक डोमेन में रहेगी, मतलब कभी भी सरकार देख सकती है, तो फिर किसका दिमाग है कि हम सर्च करेंगे? वीपीएन सर्वर यहां तक कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने सर्वर्स को किसी दूसरे देशों में ले जाएं। ये कंपनियां क्या बोल रही है, जहां इस प्रकार के नियमन नहीं है वहां ले जाते हैं, और वहां ले जाकर क्या करेंगे, भारतीय ग्राहकों को उस सर्वर से जोड़ देंगे जो कि मान लीजिए श्रीलंका में है, मान लो श्रीलंका में भी नियमन ना हो तो वहां से जोड़ देंगे, ऐसा उनका प्लान है। उनको दिक्कत है, लेकिन भारत सरकार की भी अपनी समस्या है कि भारत सरकार इन गतिविधियों को रोकना चाह रही है। इसीलिए भारत सरकार ने 5 साल तक का डेटा वीपीएन प्रोवाइडर्स को अपने पास रखने के लिए बाध्य कर दिया है। सिक्योरिटी पर्पस ही मेन है। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे?
बिल्कुल, बिल्कुल। अगर अभी अभी राजस्थान में इंटरनेट बंद था 3-4 दिन उदयपुर की घटना के कारण, ठीक है? तो तो अगर राजस्थान के अंदर इंटरनेट बंद था, तो आप देखेंगे वहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो चालू था, है ना? ब्रॉडबैंड कनेक्शन चालू थे और अगर वीपीएन आपके पास में है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उसको कर सकते हैं और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि आप जो है पकड़े नहीं जाएँगे, आपत्तिजनक मटेरियल इधर से उधर दिए गए। आपत्तिजनक मटेरियल इधर से उधर उसके बाद भी गए, तो वीपीएन के थ्रू, वीपीएन का यूज मना नहीं है, आप वीपीएन के थ्रू मान लीजिए कोई एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च कर रहे हो, करो। जैसे ही आपने वीपीएन के थ्रू ये बताया, दंगे भड़काने के लिए कोई इधर से उधर मैसेज किया या कुछ भी किया, तो सरकार आपको पकड़ सके, सरकार कार्यवाही कर सके, आतंकवादी गतिविधियों पर विराम लगा सके, ये इसका उद्देश्य है। सर्विस प्रोवाइडर को ये कहा गया कि ये कोई अराजकता थोड़ी है कि आप किसी को ये छूट दे दोगे कि हम आपकी जानकारी लीक नहीं करेंगे। जानकारी लीक का अर्थ क्या होता है? किसी दूसरे को नहीं देंगे। अथॉरिटी मांगेगी तो देना ही पड़ेगा। जैसे स्विट्जरलैंड के जो बैंक है ना, उनको बोलते हैं स्विस बैंक। स्विस बैंकों के एक नियम है कि वो कभी भी अकाउंट होल्डर का नाम किसी को नहीं बताएंगे। तो अमेरिकी सरकार ने और इवन भारत सरकार ने भी उनको थोड़ा सा प्रेशराइज किया और उनको कहा कि ये कौन सी सभ्यता हुई। हाँ, आप एक व्यक्ति के अकाउंट की जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे रहे हो, समझ में आता है, क्योंकि हर एक के अकाउंट निजी है, लेकिन सरकारों के मांगने पर तो आपको देना ही पड़ेगा, ताकि हम ये पता लगा सके कि कौन इंडिया में ब्लैक मनी होल्डर्स है जिन्होंने यहाँ पैसा जमा कराया। समझ में आया कि नहीं आया? उसी प्रकार से वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए क्या बोलते हैं? पता है सबको कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कहते हैं आपकी जानकारी लीक नहीं होगी, पहली बात। दूसरा, ऐसी साइट्स जो कि ब्लॉक्ड है उनको आप सर्च कर सकते हो, और इसके अंदर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई साइट्स को भी भारत सरकार ने ब्लॉक किया है, क्योंकि आजकल आतंकवाद का एक रूप है जिसको बोलते हैं डिजिटल टेररिज्म। डिजिटल टेररिज्म का मतलब डिजिटल मीडिया के थ्रू टेररिज्म, है ना, प्रोवोक करना। अरे आतंकवादियों को अब आह्वान करने की जरूरत ही नहीं है बंदूकें ले लेकर, केवल फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने भड़काऊ मैसेज डालने, बात खत्म। उसके बाद आतंकवादियों की वो रिक्रूटमेंट होता है वेबसाइट्स के थ्रू। जैसे कि आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर फॉर्म भरते हो ना, उसी तरह से उनकी वेबसाइट से उसके थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। एलिजिबिलिटी पता नहीं क्या क्या होती होगी, ठीक है ना, लेकिन उसका रिक्रूटमेंट होता है। तो आप में से कौन गया, किसने वो फॉर्म भरा, भारत सरकार को पता होना चाहिए ना कि कौन वहां पर रोजगार ढूंढ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए भारत सरकार कह रही है कि हमें इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, हमें इसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि कौन इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाह रहा है, इस क्षेत्र में कौन रोजगार के अवसर तलाश रहा है। ये ओवरऑल इशू है वीपीएन से संबंधित।